सर, फागुन महोत्सव गुजरात की धरती पे, और आपने जिस तरह का धरती से अपने पुराने आपकी मेमोरी याद करा क्या है? देखिए, यह फागुन का महीना चल रहा है और 2 दिन बाद होली का दिन भी निश्चित मने है, तय है 8 मार्च। फागुन का महीना वास्तव में सबको जोड़ने का। हम फगुआ में छोटे छोटे बैर भाव को भुला करके एक दूसरे से गले मिलते हैं। यह भाव हिंदी भाषी महासंघ के लोगों ने जो स्थापित किया है, रखा है कि हम एक दूसरे को जोड़ने के लिए यह संगठन हमने बनाया, एक दूसरे के साथ मिलकर करके समाज को मजबूती कैसे प्रदान करें, यह संगठन बनाया है। और इस अवसर पर इन्होंने फागुन महोत्सव जो रखा है, उसका संदेश यही देता है। क्योंकि होली में, इसको होली भी हम लोग कहते हैं, फागुन में हम सब से अगर कहीं बोलचाल भी नहीं रहता है, आना जाना भी नहीं रहता है, केस मुकदमा भी अगर रहता है, तो सबको हमें रंग और गुलाल अबीर जो है ना, वो सबको खत्म करता है, सबको भुला देता है। जहाँ बरसों तक आना जाना नहीं, वहाँ हम जाते हैं और उन भाई से मिलते हैं, तो पुरानी दुश्मन समाप्त होती है और नया एक इतिहास एक साथ चलने का शुरू हो जाता है। और प्रधानमंत्री जी का वसुधैव कुटुंबकम, प्रधानमंत्री जी का तो वसुधा को एक साथ एक भाई के जैसा मानने का उनका संकल्प है। मुख्यमंत्री रहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आपने आपके आरएसएस से जुड़े कुछ संबंध आपके साझा करे, कुछ वो उस बारे में बताइए। और दूसरा, आपने इसी में एक दूसरा सवाल भी है कि हिंदी लैंग्वेज को लेकर, हिंदी भाषी समाज को लेकर गुजरात की धरती से किस तरह गले लगने की बात के, वो पूरा बताइए सर। देखिए, हिंदी विश्व सम्मेलन अभी 15, 16, 17 को फिजी में हुआ था, जो यहाँ से 22,000 किलोमीटर दूर है दिल्ली से, और वहाँ आयोजित था। और हमें लगता है कि उसके आयोजन के मुख्य रूप से डायरेक्ट निदेशक के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के 50 देश से बड़े बड़े वहाँ से लोग, वहाँ के अधिकारी पदाधिकारी और हिंदी जानने वाला, हिंदी को प्रचारित करने वाले लोग वहाँ से आए थे। और यहाँ उसका नेतृत्व और अध्यक्षता भारत कर रहा था। फिजी के प्रधानमंत्री, फिजी के राष्ट्रपति को मैं बधाई दूंगा कि वहाँ माने फिजी में, वहाँ के लोकसभा में हिंदी में भी आप भाषण कर सकते हैं। इसको वैधानिक उन्होंने दर्जा दे दिया। आप फिजियन में भाषण दे सकते हैं, हिंदी में आप इंग्लिश में भाषण दे सकते हैं, लेकिन हिंदी में भी भाषण दे सकते हैं। इसका ट्रांसलेटर इत्यादि सब वहाँ नियुक्त कर दिया उन्होंने। एक बड़ा संदेश गया, छोटा संदेश नहीं है। और इसका मतलब यही है कि जिस तरीका से हमने प्यार पहुंचाने वाली भाषा है, इसलिए हमें इसकी प्रधानता, इसकी प्रमुखता, और हम जाने सीखें। हम जब सीखेंगे, जानेंगे, तब उसके महत्व को और हम जानेंगे। मैंने फिर इसको दोहराना चाहता हूँ, हर भाषा सम्मान का है, हर भाषा को मैं सम्मान करता हूँ। एक व्यक्ति अनेकों भाषा सीखता है और सीखे, लेकिन यह हिंदी तो देश की भाषा है। इस देश की भाषा को हम सब जाने, यह हमें सबको संकल्प है। आज का जो फंक्शन है सर, जो 2023 फाल्गुन महोत्सव, क्या है, किस तरह का रहा है आज? हिंदी भाषी महासंघ हर साल वो फाल्गुन महोत्सव मनाती है। इस साल 2 साल कोरोना का जो समय बीता है, उसके बाद ये तीसरा साल हमने फंक्शन का बढ़िया आयोजन किया था, जिसे माननीय मुख्यमंत्री जी को बुलाया था। हम हर साल पहले फंक्शन का आयोजन करते थे और अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका सम्मान करते हैं। होली महोत्सव ऐसा होता है कि उत्तर भारत के लिए नया वर्ष शुरू होता है, बसंत ऋतु चालू रहता है, लोग रंग के साथ खेलते हैं, गाना बजाना करते हैं, अपने परिवार के मुखिया का सम्मान करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। उसी तरह हम आज गुजरात के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे उनको बुलाया था, परंतु किसी कारणवश वो राजकोट से आ ही नहीं पाए और अभी अर्जेंट निकल के वो राजभवन जाएंगे कुछ, इसीलिए वो नहीं आ पाए हैं। लेकिन हमारा कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा, हमने सम्मान किया। 2 संस्थाएं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जी आए, इतनी पब्लिक आई, हमारा समारोह बहुत अच्छा रहा और अब अगले साल की प्रतीक्षा। अच्छा, गुजरात से टोटल कितने लोगों को यहाँ इन्वाइट किया है? तो जो बड़े बड़े गुजरात में 1500 लोगों को, जो हमारे हिंदी भाषी महासंघ के मेंबर हैं, उनको हमने बुलाया था और वो पूरे 1500 लोग आए हैं और पूरा सब एंजॉय किए हैं 3 घंटा।